Hello everyone. Today we will start the next part of the describing categorical data और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एरिया प्रिंसिपल एंड राउंड ऑफ एरर्स के बारे में. सो व्हाट इज एरिया प्रिंसिपल? सबसे पहले तो यहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप ये दो ग्राफ मैंने लिए हैं, इन दो ग्राफ को आप देखें. दोनों ग्राफ सेम चीज को ही शो कर रहे होते हैं. यहाँ पर हमारा जो ये ग्राफ है, इसको मैं और जूम करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यूनाइटेड किंगडम जहाँ पे 150.3 है और ये बहुत सो यूनाइटेड किंगडम 150.3, कनाडा 146.8, जापान 82.8, नीदरलैंड 34.4 एंड इटली 42.5. बट सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के नाम तो हैं, बट ये डेटा क्या शो कर रहा है? दिस इज टोटल यूएस वाइन एक्सपोर्ट्स. वाइन का एक्सपोर्ट्स यूएस में कहाँ पर कितना होता है ये दिखा रहा है. बट यहाँ पे जो आपको बार चार्ट्स या फिर आप ये कह लीजिए जो बॉक्सेस गिवन है वो क्या सही नंबर शो कर रहे हैं? अगर आप देखो तो 82.8 वाला जो बॉक्स है और यहाँ पे 42.5 वाला जो बॉक्स है, इन दोनों में कंपैरिजन आप करोगे तो आप क्या कम ज़्यादा बता पा रहे हो? इसी तरह से अगर आप कनाडा और यूनाइटेड किंगडम का देखो तो एक बार ये कंपेरेबल है भी ये दोनों, क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम बड़ा है और कनाडा थोड़ा सा छोटा दिख रहा है. बट अगर आप यहाँ पर देखो नीदरलैंड एंड जापान, सो नीदरलैंड और जापान दोनों की हाइट अप्रोक्सीमेटली सेम है यहाँ पर इस लेवल पर, बट इस लेवल पर क्या है, कम है. तो क्या ये एक करेक्ट वे है दिखाने का आपको ग्राफ? नहीं. बट इस तरह के ग्राफ लोग यूज करते हैं जब आपको डेटा को मिस इंटरप्रेट करवाना होता है. अब आप जब ग्राफ देखोगे तो आप सीधे बोलोगे कि यहाँ पे सबसे ऊपर में ये वाली बॉटल है, यहाँ पर आप इटली में आप बिना, अगर आपको कोई भी डेटा गिवन ना हो, मैं ये हाइड कर दूं, ये नंबर आपको मैं हाइड कर दूं, तब आप क्या बोलोगे? आप क्या बताओगे कि कहाँ पर एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हो रहा है? तब आप क्या बोलोगे कि यहाँ इटली में सबसे बड़ा बार दिख रहा है, तो इटली में सबसे ज्यादा वाइन एक्सपोर्ट हो रहा होगा. बट ऐसा सच में तो है नहीं, 42.5 ही हो रहा है, राइट? सो इस तरह के ग्राफ जो होते हैं ये मिसलीड करते हैं हमारे डेटा को. इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं डीकोरेटेड ग्राफ. इसी तरह यहाँ पे आइए, सेम ग्राफ, सेम डेटा जो पिक्चर्स में हम लोगों ने अभी देखा, उसको अगर हम इस तरह से ग्राफ में लिखें तो ये करेक्ट वे है रिप्रेजेंट करने का. यहाँ पर आप अगर ये डेटा ना देखें और ये भी ना देखें तो भी आप बता सकते हो कि करेक्ट ऑर्डर क्या है. यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपका इटली जो है वो बाकी 3 कंट्री से कम है. तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका डेटा को रिप्रेजेंट करने का. ठीक है, तो 2 तरह के ग्राफ थे जिसमें एक तो मिस इंटरप्रेट कर रहा था हमारे डेटा को और दूसरा हमारा ग्राफ जो है वो वेल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे डेटा को. तो यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं और आइडिया देख सकते हैं कि व्हाट इज एरिया प्रिंसिपल. What is area principle? The area principle says that the area occupied by a part of the graph should correspond to the amount of data it represents. इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी एरिया होता है किसी ग्राफ के छोटे से पार्ट में, वो करस्पॉन्ड करना चाहिए अमाउंट ऑफ डेटा इट रिप्रेजेंट से. फिर से मैं बताती हूँ. अब यहाँ पर जैसे इस वाले ग्राफ में हम लोगों ने देखा कि जो इटली है, इटली ने ज़्यादा एरिया कंसिस्ट किया हुआ है, बट यहाँ पर इटली ने उतना ही कंसिस्ट किया है जितने एरिया को ये बिलोंग करता है. तो यहाँ पर ये एरिया प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है रूल. तो आपका जो डेटा है वो अपने डेटा के अकॉर्डिंग एरिया को नहीं कंसिस्ट किया. ठीक है, तो इसी को हम एरिया प्रिंसिपल कहते हैं. जब ग्राफ का जो पार्ट है वो आपके करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ डेटा से
मैच नहीं करता। तो आपका जो एरिया होना चाहिए, एरिया ऑफ अ पार्ट इन अ ग्राफ मस्ट रिप्रेजेंट्स डेटा। ओके, सो जो आपका एक्यूरेट डेटा, एग्जैक्ट डेटा, नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट भी कह सकते हैं, एक्यूरेट डेटा। ओके, so display of data must obey the rule of area principle, and violation of the area principle are a common way to mislead with statistics. mislead with statistic का मतलब क्या है? ये यहाँ पर मतलब कि आप स्टैटिस्टिक्स क्या बताता है? स्टैटिस्टिक डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका यहाँ पर जब आपका एरिया प्रिंसिपल, आपका कोई भी ग्राफ एरिया प्रिंसिपल अगर फॉलो नहीं करेगा, तो वहां पर जो आपकी स्टैटिस्टिक वैल्यूज होंगी वो भी आपकी गलत आ रही होंगी। नेक्स्ट थिंग इज डिकोरेटेड ग्राफ, जो कि हम लोगों ने पहले ही देखा, बट इसकी डिफिनेशन भी देख लेते हैं। समटाइम्स चार्ट्स आर डिकोरेटेड टू अट्रैक्ट अटेंशन विच ऑफन वायलेट द एरिया प्रिंसिपल। सो अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ग्राफ होते हैं, उनको डिकोरेटेड ग्राफ बोलते हैं, और ये भी क्या करते हैं? एरिया प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं। यानी कि ये सिर्फ एक टाइप का ग्राफ नहीं है, और भी ग्राफ होते हैं जो कि एरिया प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं। सो इट्स अ वन काइंड ऑफ ग्राफ विच इज कॉल्ड डिकोरेटेड ग्राफ विच डजेंट फॉलो एरिया प्रिंसिपल। ठीक है, अनदर थिंग इज, यहाँ पर भी देखो, अभी डिकोरेटेड ग्राफ पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वायलेशन ऑफ एरिया प्रिंसिपल इन अ पाई चार्ट। तो यहाँ पर अगर पाई चार्ट में आप देखो, तो यहाँ पर अगर आप परसेंटेज नहीं देखो, मैं हाइड कर दूं परसेंटेज को, तो आप इस ग्राफ से आप क्या देख पा रहे हो? आप ये देख पा रहे होगे कि यहाँ पर ये जो येलो वाला है ये सबसे स्मॉलर देन है, येलो सबसे कम है, और उससे ज्यादा आपको कौन सा दिख रहा है? ये ब्लू वन, और फिर मुझे ज्यादा दिख रहा है रेड वन, सबसे ज्यादा रेड दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे ये ग्रीन और फिर रेड। ठीक है, बट अब नंबर्स देखते हैं कि नंबर्स भी ऐसे हैं क्या। सो अगर आप यहाँ पर देखो, सो येलो का परसेंटेज कितना है? 30। ठीक है, और ब्लू का परसेंटेज कितना है? 25, एंड ग्रीन का कितना है? 15, एंड रेड इज ऑल्सो 30। तो यहाँ पर इन्हीं को देख लो, ये दो परसेंटेजेस हैं 30 एंड 30, बट यहाँ पर पाई चार्ट में इसका एरिया और इसका एरिया दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारा ये ग्राफ जो है वो सही नहीं है, ये एरिया प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है। यहाँ पर एरिया जिसका जितना होना चाहिए, येलो और रेड दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए बिकॉज इक्वल परसेंटेजेस हैं, बट यहाँ पर इस पाई चार्ट में ऐसा नहीं शो किया गया है, तो ये मिसलेड कर रहा है हमारे एरिया प्रिंसिपल को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इस अनदर टाइप ऑफ ग्राफ विच वायलेट एरिया प्रिंसिपल इज ट्रंकेटेड ग्राफ। अब ये ट्रंकेटेड ग्राफ क्या होता है? व्हाट इज ट्रंकेटेड ग्राफ? ट्रंकेटेड ग्राफ ये होता है, अगर आप यहाँ पर दो चार्ट है हम मैंने लिए, अगर इन दो चार्ट को आप देखो, तो यहाँ पर आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है 75 से, और यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 0 से। ठीक है, तो अगर आप इन डेटा को देखो तो आपको देखने में क्या लग रहा होगा कि ये जो रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आपका ये जो वेस्ट है और नॉर्थ है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा कि डिफरेंस है तो, बट इतना ज़्यादा नहीं। तो आप अगर यहाँ पर देखो तो ये ग्राफ ज़्यादा डिफरेंस शो कर रहा है इन कंपैरिजन टू दिस ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये मिस इन्फॉर्म कर रहा है ना, मिस गाइड कर रहा है ये ग्राफ, ये ग्राफ आपको मिस गाइड कर रहा है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपका जो ग्राफ है वो 75 से स्टार्ट हुआ है, ना कि 0 से। तो आपके ग्राफ जो 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रंकेटेड ग्राफ्स। when the baseline of a bar chart is not at 0, then the graph is called truncated graph, and these graphs also
violate the area principle. Then another one is manipulated y axis. y axis को आप मैनिपुलेट कर दो. वापस से हम लोग अपने एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो कि है सेल्स वर्सेस स्मार्टफोन का. तो यहाँ पर दो स्मार्टफोन है ए और बी और ये उसकी सेल है. अगर आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सेल्स ऑफ ए इज लेसर देन सेल्स ऑफ बी. क्लियरली मेंशन इट इज. यहाँ पर 80 है इसकी सेल्स ए की और 120 है बी की. तो ए की सेल्स कम है बी से. बट यही सेम ग्राफ को यहाँ पर अगर आप वाई एक्सिस को देखो तो वाई एक्सिस कैसे है, 10-10 का गैप है, 10-10 का गैप है, राइट, और अप टू 120 गया है. और इसी ग्राफ को अगर मैं इस तरह से बना दूं तो यहाँ पर गैप कितने का है, 20 का गैप है. और आप ए और बी को अगर आप देखो तो ये दोनों ही कैसे दिख रहे हैं, कंपेरेबल दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहे हैं, है ना, ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि ए और बी दोनों की सेल जो है वो उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो हमारा ये जो है, ये ऐसा ग्राफ क्यों आया, ये तो जीरो से स्टार्ट भी हो रहा है. ये ऐसा इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमने जो वाई एक्सिस लिया है ना उसको मैनिपुलेट कर दिया है इन अ रॉन्ग वे. तो जो मैनिपुलेटेड वाई एक्सिस होते हैं उस टाइप के भी ग्राफ हमारे जो है एरिया प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे होते हैं. यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, एक्सपैंडिंग और कंप्रेसिंग द स्केल ऑन अ ग्राफ दैट कैन मेक चेंजेस इन द डेटा सीम लेस साइनिफिकेंट देन दे एक्चुअली आर. और इस टाइप के मैनिपुलेशन ऑफ वाई एक्सिस को क्या बोल रहे होंगे हम लोग, यहाँ पर ग्राफ को मैनिपुलेटेड वाई एक्सिस बोल रहे होंगे. For example, bar chart represent the number of sales of smartphone A and B of local shop. ये हम लोगों ने एग्जाम्पल ऑलरेडी ले लिया. तो ये हो गया मैनिपुलेटेड वाई एक्सिस का. अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज वाई एक्सिस ब्रेक. वाई एक्सिस ब्रेक. तो व्हाट इज वाई एक्सिस ब्रेक? तो यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ पे हमारे ग्राफ में वाई एक्सिस के पास एक ब्रेक लगा हुआ है, यहाँ पर एक ब्रेक लगा हुआ है. तो इस टाइप का ग्राफ देखने में ही आप बताओ ठीक होगा क्या. यहाँ पर एक तरह से दो डेटा गिवन है, एक 0 to 5 है और फिर उसके बाद 5 to 50 है. तो एक तो ये ब्रेक आ गया और दूसरा आपका यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ग्राफ का दूसरा पोर्शन जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है. दूसरा पोर्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, 5 से स्टार्ट हो रहा है. तो एक तरह से ये मैनिपुलेटेड वाई एक्सिस वाला भी केस इसमें आ जाएगा. तो ये सभी ग्राफ्स आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं और साथ ही साथ एरिया प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो स्टैटिस्टिक्स होता है या फिर हमारा जो डेटा होता है वो मैनिपुलेटेड वे में हो जाता है, या फिर हमारा जो चार्ट होता है वो एग्जैक्ट डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता. तो हमारे जो ग्राफ्स होते हैं वो एरिया प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन नेक्स्ट थिंग इज राउंड ऑफ एरर्स. इसी तरह से एक चीज होती है राउंड ऑफ एरर्स. अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर दो कैटेगरी, एक कैटेगरी है जिसका परसेंटेज मैंने लिया हुआ है. सो ए का परसेंटेज 22.3 है, बी का 35.6 है, सी का 12.6 है, डी का 11 है और ई का 18.5 है. जब आप इसको टोटल करते हो तो आपको मिलता है 100. अब आप चाहते हो कि इसको हम रिप्रेजेंट करें एक पाई चार्ट में, ठीक है. तो इसको हम पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मान लेते हैं ये जो 35.6 है और 12.6 है, इसको हम लोग ले लेते हैं 36 और 12.6 को ले लेते हैं हम लोग 13, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है तो हम लोग 36 और 13 ले लेते हैं, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है. तो ऐसे केसेस में अब अगर हम इसका डायग्राम पाई चार्ट बना रहे हैं, तो अगर हम इसका पाई चार्ट बनाएं तो हमने अपने 35 वाले को 36 कर दिया, 35 वाले को 36 कर दिया है राउंड ऑफ करके, क्योंकि वो 35.6 था, ठीक है, 35.6 था. और यहाँ पर इसको हम लोगों ने 13 कर दिया है जो कि 12.6 था. तो ये हम लोगों ने राउंड ऑफ कर दिया. बट जब आप इसका एडिशन करोगे, जब इसका एडिशन करोगे 18.5 प्लस 22.0 11.0
13.0 एंड 36.0। तो इसका एडिशन क्या आ रहा होगा आपका, इसका एडिशन आ रहा होगा आपका 105। तो ये क्या हो गया आपका, ग्रेटर देन 100 हो गया। आपने प्रीवियस वीडियो में देखी थी कि हम जब पाई चार्ट बना रहे थे तो वहां पर जो एडिशन होता है, परसेंटेज जो हम लोग दे रहे होते हैं पाई चार्ट को, वो परसेंटेज आपका सम जो होता है, सम ऑफ परसेंटेज शुड बी इक्वल टू 100। बट यहाँ पर आपका परसेंटेज क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना। तो इस टाइप की एरर को हम राउंड ऑफ एरर बोलते हैं, कि कई बार ही हम क्या करते हैं, हमारी जो वैल्यूज आई होती हैं उनका राउंड ऑफ ले लेते हैं, और राउंड ऑफ लेने के चक्कर में हमारी जो एडिशन होता है या परसेंटेज होता है वो इंक्रीज कर जाता है 100 से। तो इस टाइप की एरर को हम क्या बोल रहे होते हैं, राउंड ऑफ एरर्स बोल रहे होते हैं। सो इट इज important टू चेक फॉर राउंड ऑफ एरर्स, एंड राउंड ऑफ एरर्स अकर व्हेन टेबल एंट्रीज आर परसेंटेजेस और प्रोपोर्शन। ऐसा कब होता है, जब हमारी एंट्रीज किस टाइप की हो, परसेंटेज या फिर प्रोपोर्शन में हो। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ डेसिमल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है, तब हम हमारे से ये राउंड ऑफ एरर अकर कर सकती है, तो वहां पे भी हमें ध्यान देना होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गो का मीन मोड एंड मीडियन बचा हुआ है फॉर डिस्क्राइबिंग कैटेगोरिकल डेटा, उसको कंप्लीट करते ही हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिकल डेटा। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, थैंक यू सो मच।